खुदावंद के पाक कलाम की खिदमत करूं। मैं आप सबको जो यहाँ पर मौजूद हैं इस हाल में खुश आमदीद कहता हूं। मैं जानता हूं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस मर्तबा हमने अपने दोस्तों के इसरार पर इस हाल को इसलिए इस कन्वेंशन के लिए इसका इंतखाब किया क्योंकि ये बारिशों का मौसम है और किसी शाम मुमकिन है कल शाम जब हम यहाँ पर आएँ तो बारिश का मौसम हो। बारिश की वजह से अगर ओपन हम बग़ैर हाल के इबादत का इंतज़ाम करें तो मुश्किल होता है। बारिश हो तो सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक नया तजर्बा इस दफ़ा किया जाए कि हम हाल में इबादत करें और यहाँ पर बैठकर बारिश अगर बड़ी तेज़ बारिश भी बाहर हो तो भी किसी किस्म का कोई निज़ाम ख़राब नहीं होगा, ना बिजली का निज़ाम, ना लोग भगदड़ मचेगी, ना कुछ होगा, बल्कि आराम के साथ सारे लोग कन्वेंशन में मौजूद होंगे और हम खुदावंद का कलाम बारिश के बावजूद भी सुन सकेंगे। मुझे एक बात का अफसोस है आज, और वो ये कि लोग बेशक यहाँ पे गर्मी है लेकिन इसके बावजूद इतनी भी गर्मी नहीं कि हम भाग के कहीं किसी और जगह पे चले जाएं, किसी और जगह पे चले जाएं। बहुत से लोग इस वक्त, जितने लोग आप इस वक्त हाल में मौजूद हैं, इतने बल्कि इससे ज़्यादा लोग हाल के बाहर मौजूद हैं। सड़क पूरी भरी है लोगों से। आप बसों में आए हैं और यहाँ पे अब लोग सड़कों पे हैं, इधर उधर हैं, नीचे खड़े हैं, उधर खड़े हैं, उधर खड़े हैं। लेकिन अगर आप इस तरह का ईमान रखेंगे तो फिर खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम नहीं करेगा। अगर आज शाम आप खुदा से बरकत पाना चाहते हैं तो फिर आपको इस गर्मी को भी थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त करना होगा। यह गर्मी हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। हम उस खुदा को मानते हैं जिसने इस पूरी कायनात को पैदा किया है। वो मौसमों का खुदा है। वो गर्मी, सर्दी, बारिश, हर एक मौसम का खुदा है। और अगर थोड़ी देर के लिए खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए हमें गर्मी बर्दाश्त भी करना पड़े तो कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज शाम हमारे कुछ अपने लोगों की वजह से और फिर पहला दिन होने की वजह से आपको कुछ इंतज़ार की जहमत उठाना पड़ी है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कल ऐसा नहीं होगा। कल हम पूरे वक्त पर इबादत को शुरू करेंगे और ठीक वक्त पर हम यहाँ पर आएंगे, ठीक वक्त पर हम पैगाम का आगाज़ करेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे और पूरे वक्त पर हम इस इबादत को ख़त्म करेंगे ताकि आप अपने घरों को जा सकें। हम बहुत ज़्यादा देर के लिए आपको यहाँ पर इस गर्मी के मौसम में नहीं रखना चाहते, इसलिए अभी भी मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, वो लोग जो ये चाहते हैं कि खुदा आज उनकी जिंदगी में काम करे, तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि वो अंदर आकर बैठे। यहां पर अभी काफी जगह खाली है। अगर आप खुदा से बरकत पाना चाहते हैं, अगर आप शिफा पाना चाहते हैं तो आप अंदर आकर बैठिए ताकि आप खुदावंद से बरकत पा सकें, ताकि आज आप खुदावंद से शिफा पा सकें। सारे लोग मेरे साथ नारा लगाइएगा, हालेलुया, हालेलुया। हम जिस खुदा को मानते हैं उसने इस पूरी कायनात को पैदा किया है। उसने आसमान और जमीन को पैदा किया। उसने समुद्रों और समुद्रों में मौजूद तमाम मखलूकात को भी पैदा किया। वो हम सब का खुदा है। उसने हर एक चीज को मोहब्बत के साथ पैदा किया और उसने एक बाग लगाया। उस बाग में उसने आदम और हव्वा को तख्लीक करने के बाद वहां पर रखा। खुदा ने आदम और हव्वा को हर एक चीज जिसकी उनको जरूरत थी वो पहले से अदन के बाग में उनको मुहैया की। खुदा उनसे मोहब्बत करता था। खुदा को इंसान से प्यार था। खुदा ने इंसान को प्यार करने के लिए पैदा किया था, लेकिन खुदा का एक दुश्मन था। वो दुश्मन खुदा से और खुदा की बनाई हुई मखलूकात से नफरत करता था।
और वो अदन में हवा के पास आया। उसने हवा को बहकाया ताकि वो गुनाह करे। आदम और हवा बेहतरीन हालत में अदन में जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन हवा के गुनाह की वजह से जब उसने इब्लीस की बात मान ली, उसने अपनी जिंदगी का इख्तियार उन्होंने इब्लीस को दे दिया। इब्लीस को ये इख्तियार देने की वजह से बीमारियां, मुसीबतें, तकलीफें, दुख, परेशानियां और सारा कुछ जिसको आज मैं और आप बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी जिंदगी में मौजूद हुआ। ये बहुत से लोग जिंदगी में ये ख्याल करते हैं कि ये बीमारियां और दुख और मुसीबतें खुदा उन पर भेजता है, लेकिन खुदा का कलाम इस सच्चाई को बयान करता है कि यह दुरुस्त नहीं है, बल्कि इब्लीस इन तमाम बीमारियों, मुसीबतों, बदरूहों का मौजब है। ये इब्लीस की वजह से हमारी जिंदगी में काम करते हैं। आज हम गुर्बत में हैं, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां पर कत्लो गारत है, जहां पर बेचैनी है, लेकिन ये सब कुछ आदम और हवा के गुनाह की वजह से इस दुनिया में मौजूद हुआ। गुनाह ने इंसान को इन तमाम बातों में मुब्तला कर दिया जिनका आज मैं और आप शिकार हैं, लेकिन खुदा फिर भी इंसान से प्यार करता है। खुदा ने आदम और हवा से अदन में यह वादा किया कि मैं निजात दहिंदा को बख्शूंगा और वो इब्लीस को शिकस्त देगा। इसलिए उसने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया। खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा हुए। खुदावंद यीशु मसीह जितने साल इस दुनिया में रहे, वो खुदा की मोहब्बत को दुनिया पर जाहिर करते रहे। उन्होंने दुनिया पर यह जाहिर किया कि खुदा उनसे मोहब्बत करता है। वो खुदा की मोहब्बत को और खुदा के असली रूप को दुनिया पर जाहिर करता रहा। उसने खुदा को दुनिया पर जाहिर किया। उसने मौजज़ात के वसीला से अपने आप को, अपने इख्तियार को और खुदा को दुनिया के सामने जाहिर किया। खुदावंद यीशु मसीह ने लोगों को शिफा बख्शने का काम शुरू किया। वो जो बातें कहता था उनको साबित करने के लिए उसने लोगों की जिंदगी में मौजज़ात किए, और लोग जो उसके पास आते थे वो तंदुरुस्त होकर वापस जाते थे। सो खुदावंद यीशु अल मसीह शिफा देते थे लोगों को। खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ लोगों को जिस्मानी तौर पर बीमारियों से शिफा बख्श दे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह रूहानी तौर पर भी लोगों को गुनाहों से आजाद करते। वो उनको आजाद करते इब्लीस के पंजे से, वो उनको आजाद करते गुनाह से, और वो उनको नशे से और दीगर बुरी आदत से आजाद कर रहे थे। लेकिन उस जमाने के फकीर और फरीसी खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ हो गए। उन्होंने सोचा कि किसी तरह से वो खुदावंद यीशु मसीह को हलाक कर दें, इसलिए उन्होंने मंसूबा बनाया। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब करने का प्रोग्राम तय किया। वो यीशु मसीह को पैंतुस पिलातुस की अदालत में ले गए, उस पर फतवा लगाया और उसको मसलूब करने का हुक्म वहां से हासिल कर लिया। लोग खुदावंद यीशु मसीह को गलगता की पहाड़ी पर, कलवरी की पहाड़ी पर ले गए, और वहां पर उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर कीलों से जड़ दिया। खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर कीलों से जड़े हुए मौजूद थे। उसके हाथों और उसके पांव में कील ठोंक दिए गए थे, और जब वो सलीब पर लटका हुआ था उसकी पसली में उन्होंने नेजा मारा और उसका खून जमीन पर बहने लगा। खुदावंद यीशु मसीह का ये लहू जो सलीब से बह रहा था, लोगों की, मेरी और आपकी निजात का सबब बनने वाला था। खुदावंद यीशु मसीह लोगों को शिफा और निजात बख्श रहे थे अपनी सलीबी मौत की बदौलत। जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर मर गए तो उसके शागिर्दों ने उसके मुर्दा बदन को सलीब पर से उतारा और उन्होंने उसको कब्र में रखा। कब्र में 3 दिन तक खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दा बदन पड़ा रहा, लेकिन 3 दिन के बाद
खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दा बदन में जिंदगी आ मौजूद हुई और खुदावंद यीशु मसीह अपनी कब्र में से जी उठे। वो कब्र और मौत पर फतह पाकर अपनी कब्र से बाहर निकल आए और उन्होंने अपने आप को शागिर्दों पर जिंदा जाहिर किया। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को अपने शागिर्दों पर जिंदा जाहिर किया तो शागिर्द खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आए। बहुत से और लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाए, लेकिन फिर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मेरा आसमान पर जाना जरूर है। खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पर जाने का फैसला किया और उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा कि यह तुम्हारे हक में बेहतर है कि मैं आसमान पर चला जाऊं। जब मैं आसमान पर जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, वो मददगार तुम्हारे साथ रहेगा और वो तुम्हें सच्चाई की राह दिखाएगा। खुदाए पाक रूह वो मददगार है जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस दुनिया में मेरे और आपके लिए भेजा। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि उसने अपने शागिर्दों से कहा कि तुम अब जाओ, सारी दुनिया में जाकर इंजील की मुनादी करो और जहां कहीं इंजील की ये मुनादी की जाएगी वहां पर मैं मौजज़ात के वसीला से अपने आप को जाहिर करूंगा। लोग जब मुझे कबूल करेंगे तो मैं उनको अपनी बादशाहत में शरीक करूंगा, लेकिन जो लोग मुझे कबूल नहीं करेंगे वो मेरी बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। जो लोग मुझे कबूल करेंगे मैं उन्हें अपने फर्जंद बनने का, खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शूंगा। खुदावंद यीशु मसीह आज भी जो लोग उसको कबूल करते हैं उनको खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शता है। आप और मैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, हम में से बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, जो खुदा के फर्जंद नहीं हैं। आज शाम मैं आपको दावत देना चाहता हूं, आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कीजिए ताकि आप खुदा के फर्जंद बने। जब आप खुदा के फर्जंद बनेंगे तो फिर आप खुदा से अपनी शिफा को भी मांग सकेंगे और खुदावंद आपको शिफा बख्शेगा, आपको रूहानी शिफा भी बख्शेगा और वो आपके जिस्मों को भी शिफा अता करेगा। लेकिन इससे पहले आपको खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना जरूर है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा, अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना चाहते हैं तो अपने कदमों पर खड़े हों। सारे लोग जहां पर मौजूद हैं अपने अपने कदमों पर खड़े हों। मैं बड़े इख्तिसार के साथ आपको शिफा की जानब लेकर जा रहा हूं, क्योंकि मुझे एहसास है कि आप गर्मी में बैठे हैं। इसलिए मैं आज इस पैगाम को और इबादत को अपने नुक्ता नजर से, जब ये मेरी बारी है तो मैं इसको कम कर रहा हूं, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा। कल हम इस पैगाम को जल्दी शुरू करेंगे। कल हम पूरा पैगाम सुनेंगे खुदा का, हम पूरी इंजील सुनेंगे और हम खुदावंद यीशु मसीह को पुकारेंगे ताकि वो हमारी जिंदगियों में आए और वो हमें निजात बख्शे। कल आपसे मैं दरखास्त करूंगा, वक्त पर आइएगा, पूरे 7 बजे आइए और यहां पर इबादत में शरीक हों। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कल अगर आप 7 बजे आएंगे तो इस वक्त हम आपको फारिग कर देंगे ताकि आप अपने घरों को जा सकें। इसलिए कल वक्त पर आइए। खुदावंद यहां पर मौजूद है, खुदा का पाक रूह यहां पर मौजूद है। अगर आप उसको कबूल करने के लिए तैयार हैं तो फिर आप अपनी आंखों को बंद कीजिए, आप खुदावंद को पुकारिए। खुदावंद यहां पर मौजूद है, वो आपकी दुआओं को सुनने के लिए, आपको अपनी फर्जंदियत में कबूल करने के लिए यहां पर मौजूद है। अगर आप उसको कबूल करेंगे तो वो भी आपको अपनी हजूरी में कबूल करेगा, और अगर आप आज शाम उसको कबूल नहीं करेंगे तो आप खुदा की हजूरी से महरूम रह जाएंगे, आप उससे बाहर रह जाएंगे और आप खुदावंद की बरकत हासिल नहीं कर पाएंगे। आप में से कितने हैं जो आज किसी बीमारी से शिफा पाना चाहते हैं? अपने हाथ हमें दिखाइए जो बीमारी से शिफा पाना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं हाथ हिलाकर दिखाएं, जो ये चाहते हैं कि आज खुदावंद आपकी जिंदगी में काम करे।
अपने हाथ हमें दिखाएं। बहुत शुक्रिया। अपने आप को खुदावंद के सामने पेश कीजिए, खुदावंद को पुकारिए। वो यहां पर मौजूद है, वो आपकी जिंदगी में आपको छूने के लिए तैयार है, वो आपकी जिंदगी में काम करने के लिए तैयार है, वो आज आपको शिफा बख्शने के लिए तैयार है। जो लोग खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना चाहते हैं वो मेरे पीछे बुलंद आवाज से ये कहें, ऐ खुदावंद यीशु मसीह तू मेरी जिंदगी में आ, मैं गुनहगार हूं, मुझे तेरी जरूरत है, मेरे गुनाहों को मुआफ कर और मुझे अपने हुजूर में कबूल कर, मेरी जिंदगी का निजात दहिंदा बन और ऐ खुदावंद मेरे गुनाहों को मुआफ कर। ऐ खुदा बाप तू मुझे अपनी हुजूरी में कबूल कर, मुझे अपनी बादशाहत का वारिस बना और मुझे अपना बेटा बनने का हक बख्श दे। ऐ खुदाए पाक रू तू मेरी जिंदगी में आ, मुझे सीधे रास्ते पर चला, मुझे गुनाहों से बचा और गुनाह ना करने का फजल दे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। अपने जितने लोगों ने आज पहली मर्तबा ये दुआ की है, मैं खुदा का खादिम होने की हैसियत से आपको ये यकीन दिलाता हूं, आप खुदा के फर्जंद बन चुके हैं। खुदा ने आपको अपनी हुजूरी में कबूल किया है और अब हम शिफा की जानब बढ़ेंगे। चूंकि आपने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, इसलिए आपका ये हक है कि आपको खुदा शिफा भी बख्शे। इसलिए अपनी शिफा को कबूल करने के लिए तैयार हो। खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में बहुत से लोग जो बीमारियों में मुब्तला थे वो यीशु मसीह के पास आते थे और खुदावंद यीशु मसीह उनको शिफा बख्श देते थे। खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में एक कोढ़ी खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है। कोढ़ी उस जमाने में नापाक तस्वर किए जाते थे, उनको मुआशरे से निकाल दिया जाता था और वो मुआशरे के रद्द किए हुए लोग तस्वर किए जाते थे। खुदावंद यीशु मसीह के ज़माने में जब यीशु मसीह एक राह में से गुजर रहे थे, एक कोढ़ी उसके पास आया। वो यीशु के कदमों में गिर पड़ा और उसने यीशु से कहा, ऐ रब्बी, अगर तू चाहे तो मुझे शिफा बख्श सकता है। वो इस बात पर ईमान रखता था कि यीशु मसीह शिफा बख्श सकता है, लेकिन अपने बारे में उसको शक था। उसने कहा, अगर ऐ खुदावन तू चाहे तो मुझे शिफा बख्श सकता है। वो जानता था कि यीशु मसीह शिफा बख्श सकते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने उस शाम उस कोढ़ी से कहा, हां मैं ये चाहता हूं कि तू शिफा पाए। और वो कोढ़ी उसी घड़ी खुदावंद की तारीफ करता हुआ लौट गया, क्योंकि खुदावंद ने उसको शिफा बख्श दी थी। उसका कोढ़ उसके बदन से जाता रहा और वो मुकम्मल तौर पर शिफा पा गया। आज शाम अगर आप ईमान के साथ आगे बढ़ेंगे, अगर आप ईमान के साथ कदम बढ़ाएंगे, तो खुदावंद आपकी जिंदगी में भी काम करेगा। वो आपको शिफा बख्शेगा और वो आपको तंदुरुस्त कर देगा। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और वो लोग जो आज शिफा पाना चाहते हैं, वो अपने अपने जिस्म में जहां जहां बीमारी है वहां वहां अपना हाथ रखें। अगर आपकी टांगों में बीमारी है, वहां पर अपना हाथ रखिए। अगर आपके जिस्म में कहीं भी दर्द या तकलीफ या बीमारी है, वहां पर अपना हाथ रखिए। अगर आप बदरू गिरफ्तार है तो अपने हाथ सीने पर बांध लीजिए। अगर आप किसी जहनी मर्ज में मुब्तला है तो अपना हाथ सीने पर रखिए, अपने सर पर रखिए। आप बिल्कुल ना शर्माएं। अगर आज शाम
आप शिफा पाना चाहते हैं, तो फिर अपना हाथ अपने जिस्म के बीमार हिस्से पर रखिए। खुदावंद यहां पर मौजूद है और वो आपको शिफा बख्श सकते हैं। अभी जब हम आपके साथ मिलकर दुआ करेंगे, खुदावंद आपको शिफा बख्शेंगे और खुदावंद आपकी बीमारी को आपके जिस्म से दूर कर देंगे। हमारे साथ हम ईमान होकर दुआ करें। हम दुआ करेंगे आप सबके साथ मिलकर आपकी शिफा के लिए। हम बीमारियों को झिड़केंगे और हम बीमारियों को ये कहेंगे कि वो आपके बदनों को छोड़ दें। इसलिए आप पूरे ईमान के साथ हमारे साथ दुआ कीजिए और दुआ के बाद वो काम करने की कोशिश कीजिए जो आप पहले नहीं कर सकते थे। आइए हम दुआ करें। ऐ खुदावंद कादिर मुतलक सच्चे और जिंदा आसमानी बाप, खुदावंद हम बड़े ईमान के साथ तेरे हुजूर में आए हैं। खुदावंद हम उन वादों को याद करते हैं जो तूने ईमानदारों के साथ किए हैं। खुदावंद हम उन तमाम वादों को याद करते हैं। तूने कहा था देखो मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। खुदावंद तू इस वक्त हमारे साथ है। खुदावंद तू अपने पाक रूह की बदौलत हमारे दरमियान है और खुदावंद तू आज भी उसी कुव्वत और उसी ताकत से भरा है जिसके वसीला से तूने अंधों को आंखें बख्शी, तूने मफलूजों को ताकत और कुव्वत अता की, तूने मुर्दों को जिंदा किया, तूने पैरों को कान बख्शे। खुदावंद हम उन्हीं वादों को याद करते हुए तेरे हुजूर में आए हैं और ऐ खुदावंद हम तुझसे दुआ करते हैं। ऐ कादिर मुतलक खुदावंद तू अपनी हुजूरी की बदौलत यहां पर मौजूद हर एक बीमार को शिफा बख्श दे। तेरे यीशु नाम से आज सारी बीमारियां जाती रहे। ऐ खुदावंद कादिर मुतलक आसमानी बाप, हम हर एक बीमारी को तेरे यीशु नाम से झिड़कते हैं, यहां से जाती रहे। हर किस्म के दर्द को तेरे यीशु नाम से यहां से जाने के बारे में कहते हैं। ऐ खुदावंद तू अपने लोगों को सर से पांव तक शिफा बख्श दे। बीमारियां जाती रहे, बंधन टूट जाए, चूहे टूट जाए। खुदावंद जादू और टूना और उनका असर जाता रहे, तावीज बेअसर हो जाए और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। दिल के अमराज, फेफड़ों और जिगर की तकलीफें, हर किस्म की खुदावंद तकलीफ जो अंदरूनी या बैरूनी अज़ा में मौजूद है, तेरे यीशु नाम से जाती रहे। जोड़ों के दर्द यीशु नाम से जाते रहे और खुदावंद तेरे नाम में हम रसौलियों को, हम कैंसर को सूखने का और जिस्मों से जाने का हुक्म देते हैं। अपने यीशु नाम में ऐ खुदावंद तू अपने लोगों को आज शिफा बख्श दे। उनकी जिंदगी में काम कर, सर से पांव तक अपने लोगों को शिफा बख्श दे। और खुदावंद हम बेऔलाद जोड़ों के लिए भी दुआ करते हैं। खुदावंद तू बेऔलाद जोड़ों को औलाद अता कर। खुदावंद तू बंद रहम खोल दे और कादिर मुतलक खुदावंद अपने लोगों की खुशियों में इजाफा फरमा, अपने लोगों के साथ हो। और ऐ खुदावंद कादिर मुतलक आसमानी बाप, तू लोगों को हर किस्म के गम से, हर किस्म की गुर्बत से, हर किस्म के नशे से भी आजाद कर। अपने लोगों की जरूरतों को पूरा कर। ऐ कादिर मुतलक खुदावंद तू अपने लोगों को शिफा बख्श दे। अब अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए और खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए और बुलंद आवाज से कहें, ऐ खुदावंद हम उस शिफा के लिए जो तूने मुझे बख्शी है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए। खुदावंद ने आपको शिफा बख्शी है, खुदावंद ने आपको तंदुरुस्त किया है। आपके दर्द यीशु के नाम से जाते रहे हैं, इसलिए आप खुदावंद का शुक्र अदा कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए बुलंद आवाज के साथ। सारे लोग खुदावंद का शुक्र करें, उसने आपको शिफा बख्शी है। और जब आप खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं, आप वो काम करने की कोशिश करें जो आप पहले नहीं कर सकते थे। आपको खुदा ने दर्द से रिहाई बख्शी है, खुदा ने आपकी बीमारियों को आपके जिस्म से दूर किया है।
इसलिए आप खुदावंद के सामने उनका वो काम करने की कोशिश करें जो आप पहले नहीं कर सकते थे। झुककर देखें, आपके दर्द जाते रहे हैं। अपनी रसौलियों को चेक करें और अपने आप को जो पहले जो सुनने की सलाहियत नहीं रखते थे, सुनने की कोशिश करें। खुदा ने आपको शिफा बख्शी है, इसलिए आप वो काम करें जो आप पहले नहीं कर सकते थे। और अभी मेरी आपसे दरखास्त है कि वो लोग जो ये बता सकते हैं कि आज यीशु ने उनको छुआ है और आज खुदावन ने उनको शिफा बख्शी है, वो अपना हाथ आसमान की तरफ बुलंद करके दिखाए कि खुदावन ने मुझे आज छुआ है, खुदावन ने आज मुझे शिफा बख्शी है। और अब आप लोग जो ये यकीन रखते हैं कि खुदावन ने आपको छुआ, आपको शिफा बख्शी है, आप तेजी के साथ सामने आए। हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, आप आए, बताएं कि खुदावन ने मेरी जिंदगी में ये काम किया है। जब आप खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे तो फिर खुदावंद आपकी जिंदगी में आपके वसीले से दूसरों की जिंदगियों में भी काम करेगा। इसलिए अगर आप बता सकते हैं कि आज खुदावंद ने मुझे छुआ, बहुत से लोगों ने हाथ खड़े किए थे जो ये यकीन रखते हैं कि आपका दर्द जाता रहा है, खुदावंद ने आपको छुआ है, आप सामने तशरीफ लाएं और बताएं आपकी रसौलियां जाती रही हैं। आप बताएं कि खुदावंद ने आपकी जिंदगी में क्या काम किया है। जब आप खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, जब आप बताएंगे कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी में ये मौजज़ा किया है, तो फिर आप यकीन कीजिए आप खुद भी बरकत पाएंगे, आपके खानदान भी बरकत पाएंगे और आपके वसीला से और लोग भी बरकत पाएंगे। इसलिए जो लोग, अगर आपको यकीन है कि खुदावंद ने आपको शिफा बख्शी है, तो आप आए और बताएं कि खुदावंद ने आपके लिए क्या काम किया है। अगर आप आज शाम शर्माएंगे, अदालत के दिन खुदावंद आपसे शर्माएगा। इसलिए शर्माए ना, बल्कि आप सामने, मेहरबानी करके आप दुआ बंद कर दें। भैया, भाई जी, आपका नाम क्या है बेटा? हाँ, जीशान, जीशान बेटा आप तशरीफ रखिए थोड़ी देर के लिए। लोगों को मौका दें, लोगों को इनकरेज करें। दुआ हमने कर दी है, अब लोगों को इनकरेज करें। अगर खुदावंद ने आपकी जिंदगी में काम किया है, अगर आपने शिफा पाई है, मेहरबानी करके सामने आए और खुदावंद के नाम को जलाल दें। और जब आप बताएंगे, लोग बरकत पाएंगे, लोगों का ईमान बढ़ेगा और लोग खुदावंद के हुजूर से शिफा को हासिल करेंगे। बिल्कुल मायूस ना हो, खुदावंद हमारे दरमियान है, उसने आपके दरमियान मौजज़ात किए हैं। वो कभी भी अपने कलाम को साबित किए बगैर नहीं छोड़ता। खुदावंद यहां पर मौजूद है। गर्मी की फिक्र ना कीजिए, बस चंद मिनटों में हम चंद लोगों से बात सुनेंगे कि खुदावंद ने उनकी जिंदगी में क्या काम किया है और फिर आप अपने घरों को जा सकेंगे। जी, आपका सारे बहन भाइयों को सलाम। आपका नाम क्या है? जो कुछ मैं पूछूंगा वो बताएं। आपका नाम क्या है? जारिज मसीह। सामने देखें लोगों के। आपका नाम क्या है? जारिज मसीह। खुदावंद ने आप, जारज मसीह, खुदावंद ने आपकी जिंदगी में क्या काम किया भाई जारज? बड़े काम किए हैं। मसलन अभी क्या काम किया है? अभी भी बहुत महसूस होया। मसलन क्या आपके जिस्म में कोई दर्द था, कोई तकलीफ थी या क्या था? आपको कैसे महसूस हुआ? बड़ा महसूस होया, जिस्म का हौला पका हो गया। खुदावंद ने आपको छुआ है? हाँ जी। और आप अपने आप को हल्का महसूस करते हाँ हैं? आपके जिस्म में दर्द था, मैदे में और मसाने में? हाँ जी। कितनी देर से था? बड़ी देर दा है। अंदाजन कितने सालों से? कोई 2 साल हो गए। और जब आप आए थे उस वक्त ये दर्द था? हाँ जी। लेकिन अभी भी ये दर्द बिल्कुल नहीं है? बिल्कुल, कल का खत्म हो गया। बोलो यीशु मसीह, हालेलुया। बहुत शुक्रिया भाई जॉर्ज, अपनी जगह पर। जी बेटा, मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आपका नाम क्या बेटा? सामने बताएं। फौजिया वारिस। बेटा फौजिया, बताएं खुदावंद ने आपके लिए क्या काम किया है? जब मैं चर्च में आई थी तो मेरे हार्ट बहुत ज़्यादा पेन कर रहा था। 2 साल से मेरे हार्ट में पेन हो रहा था, कभी कभी होता था लेकिन कभी नहीं होता था। लेकिन जब पास्टर जी ने दुआ किया है और मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। खुदावंद ने आपको आज शिफा बख्शी है। जब आप जी। आए थे
आपके दर्द था, लेकिन अभी किसी किस्म का कोई दर्द नहीं है, नहीं है। और ये दर्द 2 साल से था। जी। आप कल भी आइएगा और बताएं कि खुदावन ने आपकी शिफा को मुकम्मल किया, ताकि कल हम यकीन कर सके कि पूरा दिन आपको कोई किसी किस्म का दर्द नहीं हो। बोलो यीशु मसीह दी। तशरीफ रखें। जी बेटा आइए आप। जी बाजी। मेरी तरफ से आपको सबको सलाम। सलाम जी। आपका नाम क्या है? मरियम। जी बेटा मरियम, खुदावन ने आपके लिए क्या काम किया है? मुझे 2 साल से ना मैदे में दर्द था, तो मैदे में दर्द था। हाँ जी, मैंने बहुत इलाज करवाया, बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाई, पर आराम नहीं था। 2 साल से? हाँ जी। आप डॉक्टर के पास जाती रहीं? हाँ जी, मैंने ऐसी टेलीविज़न से दुआ करवाई है। और आप डॉक्टर के पास जाती रहीं, दुआएं भी करती रहीं, हाँ जी। लेकिन खुदावन ने आज आपको मुकम्मल तौर पर शिफा बख्शी है। हाँ जी। आपको क्या क्या था? आपको मैदे में दर्द थी। मैदे में दर्द थी 2 साल से? हाँ जी, मैदे में जख्म हो गए थे। जख्म थे आपको? हाँ जी। चलें, हम खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और आपकी शिफा का यकीन करते हैं। खुदावन ने इनकी जिंदगी में काम किया है। बोलो खुदावन यीशु मसीह दी जय। खुदावन यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बोलो यीशु मसीह दी। जी। आपका नाम क्या था? मरियम। ठीक है, ठीक। मेरे पैरों च फिनिशिंग सन, फिनिशिंग तुरया नहीं जाता। अच्छा, वो ठीक है। आज बिल्कुल ठीक हो गए हाँ, ना? ठीक हो गया। वे वहाओ तुरया नहीं सी जाता, बिच ऐसे जे फोड़ियां ने। अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੁਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਧਰੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੁਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਮੇਕ ਅ ਵੀਡੀਓ ਆਫ ਦਿਸ। बोलो यीशु मसीह दी। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਹਾਡਾ? नवाबी। ਹਾਂ, नवाबी ਨਵਾਬ ਬੀਬੀ। जी। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਖੈਰੀ ਸਲਾ? पर मैनू नहीं पता। ਹਾਂ, 60 ਕੁ ਸਾਲ? हैं 60? होएगी नहीं, मैं पोतरियां दोतरियां वाली। ਅੱਛਾ, ਪੋਤਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਇਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। आओ जी बेटा तुसी आओ। बेटी ये खलोती है जान। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। बेटा आपका नाम क्या है? आलिया। आलिया। हाँ जी। ठीक है, आपको क्या था बेटा? मेरे जोड़ों में दर्द होती थी, मेरे से उठा नहीं से जाता। जोड़ों में दर्द थी? कब से ये जोड़ों में दर्द थी? काफी 2 माह हो गया। यार माइक जरा उसके मुंह प्लीज। आप उधर तवज्जो ना दें, किसी और को ड्यूटी दे दें वो। ठीक है, आप तवज्जो जी। आपको जोड़ों में ये दर्द कब से था? 2 माह हो गए हैं। छक दो। 2 माह से आपको दर्द था? हाँ जी। और उसकी कोई वजह? बेटा आप छोड़ दो इसको। हाँ, उधर देखो लोगों की तरफ। कोई वजह जोड़ों के दर्द की? कोई वजह? हाँ जी, ठीक हो गया। कोई वजह नहीं थी? नहीं। वैसे जोड़ों में दर्द होता था? हाँ जी। आज भी था? हाँ जी। लेकिन अभी आप मुकम्मल तौर पर ठीक हैं? हाँ जी। चलें। बोलो यीशु मसीह दी। हालेलुया। आओ बुजुर्ग। बाबा जी नो जी। बाबा जी की ना है ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम जी रहमत है जी। चाचा जी की ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੀ ਹੈ? मैं हुक्का पींदा, हुक्के तो मैनू साह की बीमारी हो गई। ਹੁੱਕਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? पींदे सां, ਪੀਂਦੇ 100? हुण छड़ छड़िया 2-4 साल हो गए। 2-4 साल तो ਹੁੱਕਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? हाँ, छड़ दिता। ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? कोई शैल नहीं हो। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਸੀ हाँ जी। ਤੇ ਅੱਜ ਕੁਛ ਆਰਾਮ ਹੈ? आज कोई सहान है। आसानी ना साह ले रहे हो? हाँ जी। जरा साह लवो, जरा जोर। हाँ जी, ए वेखो हुण किसी आचार के बुजुर्ग कहते हैं कि इन्होंने साह लैन च मुश्किल सी, लेकिन खुदावन ने उन्होंने शिफा दी है। बोलो यीशु मसीह दी। तशरीफ लाओ। आओ जी बहन जी। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को सलाम। जी। मेरा नाम गुलनाज है। मैं बचपन की से नाम है ਤੁਹਾਡਾ? गुलनाज। गुलनाज जी। जी। मैं बचपन से बदरू गिरफ्ता हूँ और मुझे बहुत अबलीस तंग करता है, लेकिन अभी मेरे कमर में बहुत शदीद दर्द था, लेकिन जैसे ही पास्टर साहब ने दुआ की है मेरी कमर की दर्द जाती रही है। शाबाश शाबाश। अबलीस ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ? बचपन से। बचपन से,
लेकिन अभी आप मेरे बच्चों में भी काम करता, लेकिन मेरा ईमान है कि आप वो बिल्कुल ही हमारे वो आप अपने बच्चों को भी लेकर आइएगा। जी कल मेरे बच्चे आए हुए हैं, मेरा आए ईमान हुए है हैं। कि उनको साथ लेके खुदावन ने आएंगे। आपको इब्लीस से शिफा दी है, अब आप इसको कायम रखिए और कल आप जरूर आके बताएं कि आपको इब्लीस ने किसी किस्म का कोई आपको तंग नहीं किया। ठीक है? बोलो यीशु मसीह दी। मेरी तरफ से जी, आपको की नाम है सलाम। ਤੁਹਾਡਾ? मेरे जिगर का और मैदे का मसला था, लेकिन मैं अपने बच्चे भी नहीं उठा सकती। खुदावंत का शुक्र है कि थोड़ा मैं क्यों वो खुदावंत का शुक्र है कि मैं इस मीटिंग में आई हूँ। खुदावंत का लाख शुक्र है ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਮੇਦੇ मेरी ਚ ਜਿਗਰ ਚ सोजन भी ਤਕਲੀਫ दर्द ਸੋਜ ਵੀ ਸੀ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੋਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨ नहीं है। ठीक मैं है। अपनी बच्ची नशा उठा सकती, शुक्र है खुदा दा तो चल ਤੁਸੀਂ गई ਆਪਣੀ थी। ਬੇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ना कुछ ना कर सकती, लेकिन खुदा ने ਤੁਹਾਨੂੰ ताकि शिफा। खाना भी नशा बना सकती। अच्छा, हाँ जी, तो तो खुदा ने मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आई शिफा ते शुक्र है खुदा दा, खुदा ने मैनू राम दिता। बहुत शुक्रिया। ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? बोलो यीशु मसीह दी। बहुत शुक्रिया। जाओ जी, आओ जी माँ जी। हेलो। जी माँ जी। हाँ। अच्छा, ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਦੇ ਯਸੂ ਦੀ ਕਦਮੇ ਮੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵੀਜ਼ਾ ਬੀਬੀ। ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ, ਉਧਰ ਸਾਹਮਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਵੀਜ਼ਾ ਬੀਬੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਆਇਆ ਜੇ। ठीक है, बोलो खुदावंद यीशु मसीह दी जय। चलो जाओ, आओ जी बेटा। अच्छा, दसो बेटा। मेरा नाम साजिदा है। जी बेटा, क्या नाम है? साजिदा। साजदा। हाँ जी। मैंने 1 महीने से बपतिस्मा लिया हुआ था और मैं रोज़ाना खुदावन से यही इल्तिजा करती थी, खुदावन मुझे अपनी पाक रूह से भर दे। लेकिन आज खुदावन ने मेरी ज़िंदगी में वो मौज़ात को पेश किया है। मैं खुदावन की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन ने आज मुझे अपनी बंदी के लिए इस्तेमाल किया है। वेरी गुड। खुदावन ने आज जब मैं दुआ खड़ी थी तो अचानक ही मेरी ज़ुबान चेंज हो गई। खुदावन ने अपने पाक रूह से मुझे भर दिया है। शाबाश। मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ। शाबाश, हालेलुया, हालेलुया, शाबाश, हालेलुया, शाबाश। थैंक यू, बहुत शुक्रिया बेटा। आइए हम दुआ में अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। और कल शाम ठीक 7 बजे, चाहे बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, हमारे पास ये हाल मौजूद है। सो बारिश हमें रोक नहीं सकेगी। आइए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज में बख्श दे। जिस तरह हम अपने कर्ज माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा टिकते रहे हैं। आमीन। खुदावंद अपना चेहरा तुम्हारी तरफ जरूर फरमाए और हमारे खुदावंद यीशु और मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्दुस की पाक शराकत रफ़ाकत अब से लेकर हमेशा तक इस हाजिर जमात के साथ और कुल ईमानदारों के साथ हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन। इबादत हो चुकी है। मेहरबानी करके आप सलामती के साथ अपनी अपनी गाड़ियों में बैठें।